नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं माता लक्ष्मी की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इन सभी तथ्य के बारे में आपको हम आज महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में यह कन्या दस्तक देगी, क्योंकि यह कन्या आपकी जिंदगी का पूरी तरह से हिस्सा ही बन चुका है। दोस्तों, अगर यह आकाशवाणी झूठ निकला तो आप मुझे कहना, तुरंत मुंह मांगा इनाम दूंगा आपके जीवन में। यह कन्या दस्तक देगी, क्योंकि यह कन्या आपकी जिंदगी पूरी तरह से हिस्सा बन चुकी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें, यह सर्वश्रेष्ठ समय का आपने कई सालों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में जिसे पाना चाहते थे, अब अपनी जिंदगी में जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, आपको वही मिलने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, यकीन कीजिए, यह बात हम अपने मन से आपको नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके अंतरिक्ष में बैठे आपके राशि ने इस बात का हमें संदेश दिए हैं। आपकी कुंडली में से आपकी ही ग्रह ने हमें संदेश दे रहा है, क्योंकि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम पूरी तरह से आपके ग्रह नक्षत्र पर आधारित है। दोस्तों, आपकी कुंडली और आपके ग्रह को देखते हुए इस वीडियो को हमने निर्माण किया है, जो कि आप सबके लिए आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम सबसे खास और महत्वपूर्ण धाम में रहने वाली है, क्योंकि यह सभी शुभ घटना आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। दोस्तों, मुझे पता है आप यही समय का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, सच्चाई जानकर आपको अपनी आंखों पर कि यकीन नहीं होगा। इस राशि के जातकों के लिए यह समय उनके जीवन में प्यार तो लाएगा ही साथ में उन्हें एक खुशमिजाज पार्टनर भी मिलेगा, जो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा। जो जातक पहले से ही रिलेशन में है, वे इसे आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। प्यार के मामले में यह समय आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। जो लोग इस समय अपने रिलेशन को शादी तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। पिछले साल प्रेम संबंध की शुरुआत करने वाले जातकों के जीवन में यह समय कुछ बदलाव आ सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए सही पार्टनर ढूंढने में उनके दोस्त मदद करेंगे। पिछले साल के विपरीत इस साल आप ऐसा पार्टनर चाहेंगे जो आप पर विश्वास करे और प्रेमी के साथ साथ आपका दोस्त भी बने। आपके विचारों में आए इस बदलाव के कारण आपके मौजूदा रिलेशन में कुछ दिक्कतें आ सकती है। हो सकता कि आप दोनों में अलगाव भी हो जाए। वृषभ राशि से शनि ग्रह के गोचर करने पर आपके मौजूदा प्रेम संबंध में परेशानियां उभर कर आ सकती हैं। इस समय जरा संभल कर रहे। अपने रिश्ते को लेकर आपके मन में कई संदेह आएंगे, लेकिन इसके बावजूद आप अपने रिश्ते में शांति और प्यार बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रखें। अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ अपने मन की बातें शेयर करने के लिए यह साल बढ़िया रहेगा। ऐसा करने से आप अपने रिश्तों में आई गलतफहमियों को भी दूर कर सकते हैं। जो जातक लव रिलेशन में है, उनके लिए यह साल काफी बढ़िया है। इस समय उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। इसी के विपरीत जो जातक सिंगल है, वे प्यार की तलाश में हर तरह के समझौते के लिए तैयार दिखेंगे, लेकिन अंत में उन्हें ईमानदार और सच्चा जीवन साथी मिल ही जाएगा। हो सकता है उनका यह रिश्ता लाइफ टाइम चले। शनि के 8वें घर में होने के कारण इस साल आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने के संकेत हैं। जीवन में दूसरों के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता आएगी।
अगस्त के बाद का समय आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। अपने रहन सहन और व्यक्तित्व कोडोट बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों के सुखद परिणाम मिलेंगे। आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में आपकी योग्यता और काबिलियत की सराहना रहेगी। आपके प्रेम प्रसंगों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकता है। यह हस्तक्षेप आपके करीबी मित्रों या आपके साथी के माता पिता से आ सकती है। समय की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहे। अपने नजदीकी लोगों से आदि द्वारा संपर्क में रहे। फाइनेंस कोडोट लेकर यह समय बहुत ही धैर्य और शांति से व्यतीत करने का है। दिखावे की प्रवृत्ति नुकसान ही देगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में न रहे। किसी अनुभवी की मदद से आपकी समस्या दूर हो जाएंगी। बिजनेस में महिलाओं को अच्छे मौके मिल सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है। इस बारे में मैं सही जानकारी लेकर ही डिसीजन ले। ऑफिशियल काम को और अधिक बेहतर बनाए। परिवार का माहौल अनुकूल रहेगा। व्यवस्था संबंधी लक्ष्य भी गति में आएंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। मौसम कुछ प्रतिकूल रहेगा। लापरवाही ना करके अपनी लाइफस्टाइल को व्यवस्थित रखना जरूरी है। दिन की शुरुआत में बेवजह की बातों पर वक्त खराब हो सकता है। दोपहर बाद दौड़ भाग बढ़ेगी। काम का तनाव भी रहेगा। जिन फैसलों पर काम करने में अकेलापन महसूस हो रहा है, उन पर वक्त आने पर किसी का साथ मिल जाएगा। अभी से चिंता न करते हुए केवल मौजूदा हालातों पर ध्यान देना जरूरी है। पैसों की समस्या दूर करने के लिए परिवार का कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा। काम संबंधित बड़े आपको लेने हैं, उन पर जरूरत से अधिक वक्त जाया ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर के साथ विवाद बढ़ने की संभावना बन रही है। एक दूसरे के साथ बातचीत करते समय योग्य शब्दों का प्रयोग करें। नाराज लोगों कोडोट मनाने में सफल होंगे एवं लक्ष्य प्राप्ति में भी सफलता प्राप्त होगी। योजनाएं सफल होंगी एवं सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। मांगलिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। कारोबार के विस्तार की योजना बनेगी एवं नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पेट एवं कमर में तकलीफ हो सकती है। बाएं पैर में भी दर्द हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आज आप किसी भी अच्छे बुरे तरीके से अपना लक्ष्य पा लेने के मूड में है। काफी समय तक हाशिए पर रहने के बाद आपको आज अपने ग्रहों की बदौलत काफी आत्मविश्वास का अनुभव होगा। आप अपनी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकते हैं। यकीन मानिए वे सही ही साबित होंगे। यह समय कुछ एक साहसी कदम उठाने के लिए बिल्कुल ठीक है। यह कदम पीछे खींचने का समय नहीं है। कोई निर्णायक कदम उठाएं। अवसरों का लाभ उठाने से न चूके। जीवन में इस समय विश्वास से उठाया गया एकदम आपकी जिंदगी कोडोट हमेशा के लिए बदल सकता है। आपको अभी बेशक यह महसूस ना हो, यह समय पुराने संबंधों का मूल्यांकन करने और नीरस हो चुके संबंधों को तोड़ फेंकने के लिए भी बिल्कुल सही है। आज का दिन अपने सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। आप किन्हीं बाहरी कारणों से समय पर अपना काम खत्म नहीं कर पाए, इसलिए आपको शीघ्रता दिखानी होगी क्योंकि आपका काफी कार्य लंबित है। आज नई प्रतिबद्धताओं का दबाव कम होगा, इसलिए आप अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को कोडोट समय पर खत्म कर पाएंगे और इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आराम करने के लिए आप
आपको पर्याप्त समय मिलेगा और आनंद भी, क्योंकि आपने अपने सारे लंबित कार्यों को पूरा कर लिया है। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एकदम से किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे या अपने रिश्ते में गलतफहमी पैदा ना होने दें। रिश्ते में खुलापन और ईमानदारी लाने की पूरी कोशिश करें। इस समय आपके इस रिश्ते पर अविश्वास के बादल छाए हुए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी तीसरा आदमी आपके पार्टनर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आपके किसी फैसले बटा विचार को प्रभावित कर पाए। किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने या बातचीत का आनंद ले। आपको अपने काम के लिए उन्हीं तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी रहे हैं। अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें। सफलता जरूर मिलेगी। आज के दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएगी। यह मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेगी, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेगी। इस चीज में आपका भाग्य का कम जबकि आपकी मेहनत और लगन का ज्यादा हाथ होगा। यह समय आपके करियर की उड़ान का समय है और आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें। शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय ले। आज यार दोस्तों के साथ पार्टी में आप खूब पैसे लुटा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ प्यार, अपनापन और स्नेह महसूस करें। आपको अपनी ओर से सबसे अच्छा बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आपके प्रिय का मूड बहुत अनिश्चित होगा। यदि आपको व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने लिए समय मिल पा रहा है, तो आपको इस समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। ऐसा करके अपने भविष्य को आप सुधार सकते हैं। अपने जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। धन आपके लिए जरूरी है, लेकिन धन को लेकर इतने संजीदा ना हो जाएं कि अपने रिश्तों को ही खराब कर दें। आपकी आंखें इतनी चमकीली हैं कि वे आपके प्रिय की अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती हैं। आप लंबे समय से दफ्तर में किसी से बात करना चाह रहे थे, आज ऐसा होना मुमकिन है। अपने घर में बिखरी चीजों को संभालने का आज आप प्लान करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए आज खाली समय नहीं मिल पाएगा। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। दोस्तों, आपको अब बताते हैं कि वह स्त्री जो आपको मिलने वाली है वह कहाँ मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वह स्त्री आपको कोई मंदिर में मिलेगी, जहां वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मन्नत मांगने आएगी और उसको आप मिलोगे, क्योंकि वह अपने लिए एक अच्छा वर मांगने आई रही होगी, जिसे देखकर आप भी उसे अपना दिल दे बैठोगे और उसका नाम कोई एक माता रानी के नाम पर होगा, जिसका पहला अक्षर सा होगा। तो आप उस स्त्री को अपने जीवन में शीघ्र ला लेना, क्योंकि वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। दोस्तों, आने वाले समय में आपका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपका ज्यादातर समय परिवार वालों के साथ बीतेगा, जिसकी वजह से आपकी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, उनके साथ कहीं घूमने जाते हैं, भाई बहनों, परिवार और बच्चों के साथ मिलकर घर में ही खेलते हैं, टीवी देखते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते बेहद मजबूत बनेंगे। इसके अलावा आप अगर विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए भी यह समय काफी अच्छा साबित
होने वाला है। इस समय आप अगर थोड़ी सी भी ज्यादा मेहनत कर ले तो आपको अत्यधिक सफलता मिलने के चांस नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका एग्जाम चल रहा है तो आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी समय काफी बेहतर है। आने वाले समय में आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपके काम में निरंतरता बनी रहेगी और आपके संबंधों में मजबूती आएगी। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी किसी रिश्ते की बुनियाद झूठ के ऊपर ना बनाएं। ईमानदारी से बनाया गया रिश्ता ही मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है। इसलिए अपने जीवन साथी को या अपने बनने वाले लाइफ पार्टनर को किसी तरह का धोखा ना दे। अब तो आपने जान ही लिया होगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका सरल स्वभाव और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेना। आप अपनी इस आदत को बदल दे तो आपके जीवन की आधे से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में आपका बिजनेस, जॉब या कोई भी काम सफल होगा, जिसकी वजह से आपका मन पूरी तरह से प्रफुल्लित रहेगा। और इस समय आपको व्यर्थ की गतिविधियों में समय और पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी फिजूल खर्च आगे चलकर आपके जीव को तकलीफ में डाल सकता है। बदलते मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। इसलिए अपने खानपान और दिनचर्या को लेकर थोड़ा सचेत रहे और ध्यान दे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस समय आपको बदलते मौसम और वातावरण की वजह से कुछ एलर्जी जैसी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें और ऐसी चीज खाने से बचें जिनसे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मानसिक रूप से आप अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, क्योंकि अगर जाएंगी एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है, ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, जिसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ने के लिए त्यागना होगा। आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपने हास्य क्षमता को जागृत करना होगा, ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सके। इस समय आप अपनी संतान की पढ़ाई लिखाई और करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और यह फैसला जिंदगी बदलने वाला होगा। इससे आपके बच्चे को जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में यह जो शुभ समय आया है, यह चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इस समय अगर आपके पास पैसा खुद चलकर आता है तो ठुकराए नहीं, उस पैसे को स्वीकार करें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, तो आने वाले समय में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, इस राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करना। आप खुद से ज्यादा औरों पर भरोसा करते हैं और अपने किसी काम को करने के पहले, काम के सफल होने के पहले ही आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को उसके बारे में बता देते हैं, जिन्हें आप अपना हमदर्द समझते हैं, अपना दोस्त समझते हैं। लेकिन आपको को नहीं पता कि जिन लोगों को आप अपना दोस्त और हमदर्द समझते हैं, वही पीछे आपका नुकसान करने की सोचते हैं, आपसी दुश्मनी निभाते हैं।
इसलिए आप हर एक के साथ अपनी परेशानियां और दर्द बांटने की आदत छोड़ दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जरूरी नहीं कि जिससे आप अपने मन की बात कह रहे हैं वह सुनकर उसका हल नहीं निकालेंगे, बल्कि कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से अपनी बात कहकर आप अपनी बेइज्जती खुद करवा लेते हैं और अपने किसी भी काम को जल्दबाजी में करने के चक्कर में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो आपके जीवन में भारी बदलाव ला सकता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले एकाग्रता का होना जरूरी है। सोच विचार कर गंभीरता के साथ किसी काम को करें तो आपको उसमें पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा। आपको अपने मन को हमेशा मजबूत रखना होगा, अपने हौसले को बढ़ाना होगा, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी यही चीज है। आप अपने मन में ना ही नेगेटिविटी आने दे और ना आसपास ऐसे लोगों को रहने दे जो हर वक्त नेगेटिव बातें किया करते हैं। पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव ही सुने तो आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। इसलिए हमेशा परेशानी से घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक बात आवरण इसलिए तैयार रहता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है। आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है और आप और ज्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बिताते हैं। दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल भी नहीं पाते हैं। सुखों का और खुशियों का आनंद अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक क्रोध खिन्न भावना क्रोध का रूप ले लेती है और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए, यानी कि आपको अपनों पर और आपके भाई बहनों पर या फिर अपने माता पिता पर या फिर अपने जीवन साथी पर ही क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, आपसे आपके घर में एक नकारात्मक बात आवरण तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि यह नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल घर जो है वह खुशियों से भरा रहना चाहिए। आपको आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन मानिए, यकीन जानिए, आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हमें तो आपको सुबह हमेशा जब भी आप सुबह उठे तो सुबह सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होता है और आपका क्रोध शांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और रात को सोते समय आपको अपने सिरने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे
आपके घर में सुख और शांति जो है वो बनी रहेगी और यह जो है आपके आसपास में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। दोस्तों, यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है। आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशान और ग्रसित रह रहे हैं। लोग आपको बहुत ही परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और आपको अपने घर और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। आपको अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को किसी से भी बताना नहीं चाहिए। इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। लोगों के घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें करें। का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आवश्यक धन की प्राप्ति होगी। समय कुछ बहादुरी भरे कदम उठाने का है, इसमें हिचकिचाइए मत। इसके स्थान पर मजबूत फैसला लीजिए। अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वास पूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। शायद आपको अभी यह प्रतीत ना हो, पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तोड़ याद देना ही सही रहेगा। आपको स्वास्थ्य कर आते अपनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि आपका जिद्दी और अल स्वभाव ही इसका कारण हो और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। सबसे अधिक महत्व अपनी सेहत को दें। हर रोज रात से पहले आराम करने, सुबह उठकर जिम जाने और संतुलित भोजन ही करने की आदत पर अड़ी डीडी जाए तो आपकी सेहत में बहुत लाभ हो सकता है। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिसने कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मौदा की तरफ मोड़ सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी मुखर और प्रेरक रहेंगे। आपको ऐसे कार्यक्षेत्र में कार्य करने के अवसर मिलेंगे जहां साझेदारी से कारोबार होता हो और एक दूसरे की सहायता करना प्रमुखता हो। आप प्रमुख परियोजना को पूरा करने के लिए दूसरों को संगठित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि आपकी भूमिका के लिए प्रशंसा और सम्मान आपको मिलने की संभावना है और आपके धन का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहने की संभावना है। आप आज सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है, परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा। आपको अपनी प्रवृत्ति का उपयोग अपने आपको खुशी देने के लिए भी करना चाहिए और आज आप अपने ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च कर सकते हैं। जहां तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है, अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके कार्यकलापों को गलत भी समझा जा सकता है। जीवन में कई बार चीजें अपने हिसाब से होती हैं और जब कोई भी चीज अपने हाथ में ना हो तो धीरज और शांति से इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आए अगर आप बेचैनी तथा अधीरता दिखाएंगे तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। आए किसी हिस्से में दर्द महसूस कर सकते हैं। आए आराम करें और कोई अच्छा सा खुश कर देने वाला संगीत सुने। आपको काफी
राहत महसूस होगी। आप आज अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार काफी खर्ची तरीके से सार्वजनिक रूप से दिखा सकते हो। आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक सरप्राइज पार्टी भी रख सकते हो। इन योजनाओं में छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर को उनकी खुशी में आपके शामिल होने और आपके गहरे प्यार को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। आज एक अप्रत्याशित अवसर आपके कार्यक्षेत्र में आ सकता है और आपको उसे पकड़ DDA चने में संकोच नहीं करना है। अत्यधिक विलंब इस अवसर को गवा सकता है और आप एक धन रूपी अवसर कोड़ोड़ खो सकते हैं। यह अवसर आपको कोई पुराना जानकर या एकदम अपरिचित व्यक्ति भी आपके पास ला सकता है। यह समय फिर जोखिम लेने का है जो कि आपको लाभ देगा। संचार कुशलता आपकी विशेषता है। आप किसी दोस्त या करीबी से आज कोई ऐसी बात बांटना चाहेंगे जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं। आज अपने गुस्से और निराशा कोड़ोड़ बाहर निकलने दें। बात करते हुए कोई समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातें दिल खोलकर करें। दिन के अंत में कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। इस बात की काफी संभावना है कि आप बुखार की चपेट में आने वाले हैं। वायरल बुखार भी हो सकता है, लेकिन समय से सावधान हो जाना ही उपयुक्त होगा। एलर्जी और वायरल संक्रमण से सावधान रहे। हालांकि ऐसा करना मुश्किल होगा। बचने का एकमात्र उपाय आराम है। पूरा आराम करें। दरअसल आपकी सबसे बड़ी चुनौती अब काम के साथ साथ अपनी सेहत को भी संतुलित रखना है। आपको इस समय और इस स्थिति में अपने पार्टनर के भावनात्मक सहारे की बहुत जरूरत है, लेकिन शायद दूर रहने के कारण या कुछ अन्य कारणों की वजह से वे आपसे दूर हैं। आपकी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी मिल पाने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही। कोशिश करते रहे और बहुत जल्दी आपको अपने पार्टनर के साथ रहने में सफलता मिलेगी। आपके कार्यक्षेत्र या करियर में परिवर्तन आने के संकेत हैं। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपके अंतिम कदम उठाने की संभावना है। हो सकता है कि आप अपना प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जो कि आप लंबे समय से करना चाहते थे। इस प्रक्रिया में आपको कुछ जोखिम भी लेने पड़ी DDA सकते हैं, पर यह भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहरे से सोचे बिना जोखिम ना उठाएं। असावधानी रूटीन का सवाल है। आप कुछ दिनों से लापरवाही कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं, नहीं तो आपने अपनी फिटनेस को लेकर जो प्रयास किए हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि इसे लेकर खुद को बहुत अधिक परेशान नहीं करें, नहीं तो जल्दी ही आपका जोश खत्म हो जाएगा। सब चीजों को लय में वापस आने के लिए केवल जिम में 30 मिनट बिताना काफी होगा। एक शुष्क पतझड़ के बाद आपके जीवन में प्यार के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। कुछ समय से आपका प्रेमी आपकी अनदेखी कर रहा था, लेकिन अब वह अपने प्रयासों को दुगना करेगा ताकि इस अनदेखी की भरपाई हो सके। प्यार में आक्रामक ना हो, बल्कि उन पलों को याद करें जो कि आपके लिए इतने महत्वपूर्ण थे। आपको अतीत की शिकायतों और पछतावोगे। आपने अपने लिए उस कार्यक्षेत्र या करियर की कल्पना नहीं की थी जिसमें आप अभी कार्य कर रहे हैं। आप अपने जुनून को पाने के लिए अचानक अपनी नौकरी का त्याग कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण
यह समय निर्णय लेने का नहीं है। आपके वित्त एवं धन की स्थिति में अचानक परिवर्तन आ सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि भगवान किस प्रकार से आपकी प्रार्थना सुनेंगे और किस तरह से आपकी टूटी फूटी किस्मत चमकेगी, और आखिर क्यों आप अपने जीवन में इतना सारा दुख झेल रहे हो और भी राशि के जातक हैं, उन सभी के जीवन में परेशानी दुख तकलीफ क्यों नहीं आती है। सभी 12वीं राशि को छोड़कर केवल आपके जीवन में ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर भी हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका जो शनि है वह हमेशा से ही आपके विपक्ष में चला है, इसीलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन सभी चीजों में आपको असफलता ही मिलती है। थोड़ी सी खुशियां आपके जीवन में आती हैं, फिर किसी ऐसे मनहूस इंसान की नजर लग जाती है, फिर आपकी खुशियां बड़े मातम में बदल जाती हैं, यानी कि सीधे शब्दों में यूं कहे कि खुशियां दुख में बदल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में जो दुख दर्द चल रहे हैं, आप उन सभी दुख तकलीफों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीडियो में हम आपको वह जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपकी किस्मत चमकेगी, कैसी आप अपनी जीवन को बदलेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार वीडियो है। अब आपके ऊपर न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का कृपा आपके ऊपर बरसाने वाला है। दिखाओ, जिस प्रकार से सावन की बरसात होती है, वैसे ही आपके जीवन में भगवान शनिदेव जी की विशेष कृपा बरसाने वाली है, क्योंकि जब आपकी दुख तकलीफ भगवान शनिदेव की देखें तो उनसे भी आपका दुख दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वह आपकी दुख कोड़ोट देखकर रोने लगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफी लंबे से आपके जीवन में एक एक कर बहुत परेशानियां आ रही थी और आप अपने जीवन में ही खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन भगवान न देव जी आपकी हर एक आंसुओं का कीमत चुकाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि भगवान शनिदेव जी ने आपकी सुन ली है। आने वाले अगले 24 घंटे के समय अंतराल में आपको 4 बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, खुशखबरी ऐसी होगी कि आपकी नींद उड़ाकर रख देगी। जी हाँ, आखिर वह कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि भगवान शनिदेव जी कहते हैं, और यह बात गीता में भी साफ शब्दों में लिखा गया है कि राख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढते हैं, फरिश्ते पंछियों के पास कहाँ होते हैं, नशे फिर भी वह ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। दोस्तों, भरोसा अगर खुद पर हो और ऊपर वाले भगवान पर, तो डरने का और हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलता है जिनका ध्यान और फोकस रास्ते में आने वाले बाधा हो पर नहीं, बल्कि अपने करियर पर होता है, अपने मंजिल पर होता है। दोस्तों, टांग पकड़कर खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाला इंसान बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अपना दुख तकलीफ और अपना कमजोरी हर किसी को मत बताओ। यह जरूरी नहीं है कि लोग हर हमेशा आपकी मदद ही करेंगे, इसलिए सोच समझकर अपनी कमजोरी किसी को बताना। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिए, जी गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। जिस चीजों पर आपका ध्यान जाता है वही चीज आसपास अगल बगल आजू बाजू में दिखना शुरू हो जाता है। जो इंसान झूठ बोलता है उन्हें सब कोई झूठा ही नजर आता है, और आप अपने जीवन में इतने अच्छे हैं,
इतने भोले भाले हैं, आप तुरंत हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही पूरी दुनिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आप सावधान हो जाइए। आप जितना सीधे साधे, जितना भोले भाले रहोगे, लोग आपको इतना परेशान करेंगे और उतना आपको लूटते जाएंगे। हर छोटी मोटी बात अपने दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उनके साथ वैसा ही बनकर रहो। जो लोग आपके साथ जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करिए, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में ऐसा ही होता है। कहते हैं ना जो बोगे वही काटोगे। अगर बात समझ आई हो तो बोलिएगा हाँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आ रहा है जो कि दोस्तों आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगी। जी हाँ दोस्तों, सच में यह खुशखबरी सबको पागल करके रख देगी, क्योंकि दोस्तों जो खुशखबरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनकर आप अपने घर के गली मोहल्ले में खुशी से नाचने लगेगी। एक प्रकार से यूं कहें तो आपके आंगन में खुशियां दस्तक देने वाली है। अब आपके जीवन में महापरिवर्तन होगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगले 7 जन्मों तक इस घटना को याद रखोगे। जी हाँ, वह कहते हैं ना जाको राखे साया मार सके ना कोई। कहने का तात्पर्य है जिनके ऊपर देवों के देव महादेव जी का हाथ हो तो लोग भला उनको क्या कर सकता है। कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव महादेव जी अब आपके ऊपर धन दौलत की बारिश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वह भी अगले 24 घंटे के अंदर आपको ऐसा शुभ अवसर मिलने वाला जो कि दोस्तों आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगी और आपकी किस्मत को हीरे की तरह चमका देगी। दशरथ, आपको आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप शुरू से अंत तक तो हम आपको फुल गारंटी के साथ लिखकर देते हैं कि आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया का कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आने वाले अगले 24 घंटे आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, आपके घर की सभी सदस्य आपका सहयोग करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। और जब घर के सदस्य सहयोग करने लगता है तो कई काम अपने आप बनने लगता है। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत पैसा आने की संभावना है। कितना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपको अपने अंदर घमंड अहंकार की भावना जागृत नहीं होने देना है। जी हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी खुशियां आने पर उनके अंदर घमंड अहंकार की भावना आने लगती है और वह यह सोचने लगते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हम जो कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता। तो यह चीजें यहाँ पर जाएंगी। आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों को इसके चलते विश्वास में लेकर अपनी बात समझा पाएंगे। दिन किसी मुश्किल परियोजना पर काम करने के लिए भी उपयुक्त है। आज आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। आप सोचेंगे कि आज बस मैं घर के आरामदायक माहौल में ही रहना चाहता हूँ। जिन चीजों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वे आपसे दूर हो जाएंगी, लेकिन चिंता ना करें, आप अपनी प्रिय चीजों से केवल अस्थायी तौर पर दूर हो रहे हैं। अपने
दिल की तो सुने ही, लेकिन फिटनेस पर ध्यान देना भी ना भूले। आप आज अपने साहस कोडोट एकत्रित कर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कोडोट बताएंगे कि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में आपकी क्या भावना है। आप उन सभी अवसरों का लाभ उठाएं जो आज आपके रास्ते में आए। आज के दिन आप प्रवाह के साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। ग्रहों की विषम स्थितियों के कारण आपको अन्य चीजों के बारे में परवाह नहीं रहेगी। आज कई कार्य क्षेत्र के सुनहरे अवसर आपका दरवाजा खटखटाएंगे। आज आपको पदोन्नति का संदेश मिल सकता है या नौकरी क्षेत्र में बदलाव के भी आसार है, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे। आपको ऐसी जगह से सहायता मिल सकती है जिस जगह से आपने कल्पना भी नहीं की थी, जो कि आपको प्रसन्नता से अभिभूत कर सकती है। आपको ऐसी जगह से भी सहायता मिल सकती है जिसकी आपने कभी सहायता की हो। आज के दिन आपका भाग्य आपके साथ है। आज आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। आपके सभी प्रयासों में भाग्य आपका साथ देगा। आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। अभी तक आपका भाग्य आपके साथ नहीं था, लेकिन आज आप अपने समर्पण की बदौलत कुछ भी हासिल कर पाएंगे। अपनी दैनिक रूटीन में स्वास्थ्य कराते शामिल करने का समय आ गया है। संकल्प ले कि आप एक महीने में सारी स्वास्थ्य कराते अपना लेंगे। अगर इसमें सफल हो जाए तो इसे करते रहे जब तक कर पाए, लेकिन शुरुआत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोझ ना डाले। एक सुझाव यह भी है कि अधिक पानी पिए। कोशिश करें कि हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। आज आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं और आपकी किसी भी संबंध से क्या अपेक्षाएं हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपके लक्ष्य आपके पार्टनर के साथ मेल नहीं खाते, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मतभेद बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी समझाने मनाने की शक्ति बहुत अच्छी है, इसीलिए आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। आपके कार्यस्थल पर तनाव का माहौल है। यह तनाव का माहौल आपकी वजह से नहीं, बल्कि व्यापार में कुछ भारी नुकसान की वजह से हो सकता है। अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा ना भरे, बल्कि इसके बजाय नकारात्मक विचारों की इस लहर के घेरे में आ रहे हैं उन सभी लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें। आपके खर्चों देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके अच्छे कर्म ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और इसी से आपका आने वाला वह समय बताता है कि आपको अपने जीवन में क्या मिलने वाला है। यानी कि आपके अच्छे कर्मों से आपके भाग्य का निर्माण होता है। यदि आपकी कम अच्छी है तो किस्मत भी आपकी अच्छी ही होगी। जैसा कर्म करोगे वैसी किस्मत होगी, और जैसी किस्मत होगी वैसा फल मिलेगा। यानी कि सब कुछ आपके ही हाथ में होता है, लेकिन कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं। जब आप लोग परेशानियों के द्वार से गुजर रहे होते हैं, तब उसे समय आप लोग अपनी तुलना एक दूसरे से करने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने आप में समय में एक बार हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को खुश रखना। जी हाँ, और आप खुद को तभी खुश रख पाएंगे जब खुद की तुलना एक दूसरे से नहीं करोगे। भगवान ने जो आपको दिया है वह भी बहुत है, और जो देने वाला है वह भी बहुत होगा। आपको किस चीज की जरूरत है, कब और कहां, यह सब भगवान जानते हैं। जिस समय आपको जिस चीज की जरूरत होगी, उस समय ईश्वर आपको किसी ना किसी रूप में दे ही देंगे। उसके
लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि चिंता करने से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए से धन घाटे का गए दास कबीर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि समस्याओं का समाधान चिंता करने से नहीं बल्कि समाधान ढूंढने से मिलता है। और यदि आप सच्चे मन से ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाता है। तो इस समाधान क्या चीज है दोस्तों? चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नहीं, लोग देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। इसलिए हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि गुण मिले तो गुरु बना, चित्र मेरे तो चला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। पूर्व में की गई निवेश आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। पहले के समय में यदि आपने निवेश किया था तो वहां से अभी आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। अभी नया निवेश के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो सभी पहलुओं को अच्छे से जांच परख कर ले, स्वाधीनता से जांच ले, उसके बाद ही निवेश करें। बिना सोचे समझे निवेश करना या लॉटरी खेलना आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो इन सभी बातों पर जरूर ध्यान दें। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से समय मौज मस्ती भरा रहने वाला है। आप इस समय अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा का प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय आपको अपने सपने साकार करने का उत्तम समय है। जीवन में आने वाली हर एक चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है या तो सीख होती है। किसी ने सत्य ही कहा है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलते हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, जी गुरुजी आप सही बोले। आज आपके हर एक काम में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी। कुछ समय पहले तक बहुत मुश्किल दिखने वाली बाधाएं आज आसानी से पार हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।